हरे कृष्णा एवरीवन। मेरी हो गई थी सुबह एंड सुबह उठने के बाद सर में इतना ज़्यादा दर्द था, क्या ही बताऊँ। लेकिन फिर भी मैं उठ गई थी अपने टाइम से। आज मैं थोड़ा सा लेट जगी थी एंड थोड़ा सा हेडेक हो रहा था, इसलिए उठने के बाद मैंने सबसे पहले अपने लिए बनाए ब्लैक टी। ब्लैक टी बनाने के बाद मैंने पी अपनी ब्लैक टी एंड आज मैं जगी थी 4:40 पे। आप लोग समझ सकते हो कि आज कितना ज़्यादा लेट जगी हूँ मैं। हालांकि वैसे मैं 4 सवा 4 तक जगती हूँ, बट आज मैं 4:40 पे जगी थी एंड जगने के बाद मैंने पी ब्लैक टी एंड ब्लैक टी पीने के बाद मैंने स्टार्ट करा अपना वोकेबलरी एंड ग्रामर। तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ सिनोनिम्स एंड सबसे पहले ही स्लॉट में मैंने रखा था इंग्लिश। अक्सर मैं याद करने वाला सब्जेक्ट को सबसे पहले स्लॉट में रखती हूँ या तब रखती हूँ जब मेरा माइंड फ्रेश होता है, क्योंकि जब हम उठते हैं सुबह तब हमारा माइंड एकदम फ्रेश होता है एंड बॉटमेलिज्म हमारा माइंड का बहुत अच्छा होता है। तो उस टाइम हमारा माइंड में ना कोई खुरापाती नहीं चल रही होती है। जैसे कि हम दिन में कुछ भी चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं, वो याद नहीं होता। उसका रीज़न ये है कि हमारे दिल में बहुत सारे टेंशन होते हैं जो हमारे दिमाग में भरे हुए होते हैं, चाहे वो अपने फैमिली के हो, किसी को जॉब के हो, किसी को स्टडी के हो। ओवरऑल बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन सुबह सुबह हमारा माइंड होता है ना, फ्रेश होता है एंड हमारे माइंड में चीज़ें एकदम मतलब खाली दिमाग कहते हैं ना, खाली दिमाग होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम भर सकते हैं, याद कर सकते हैं। वो चीज़ हम दिन में नहीं कर सकते। तो इसलिए अक्सर मैं सब्जेक्ट को वही रखती हूँ सुबह सुबह, या जब भी मैं सो के उठती हूँ तब भी वो चीज़ रखती हूँ, ताकि मेरा दिमाग खाली है तो अच्छे से उस दिमाग में भर जाए एंड टेंशन फ्री रहती हूँ। मेन चीज़ ये है कि आप जब सुबह उठते हो तो आप एकदम टेंशन फ्री रहते हो, तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं, आपको याद हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने फर्स्ट स्लॉट में अपना रखा था इंग्लिश एंड इंग्लिश में सबसे पहले मैंने सिनोनिम्स करा एंड सिनोनिम्स करने के बाद मैंने करा एरर्स के कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि स्पोर्टिंग एंड एरर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं को मैंने अच्छे से लगाया। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे 7:15 हो गए एंड अभी का वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। बहुत थोड़ी सी धूप निकली है। वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी अपने स्टडी टेबल के पास एंड रखा फिर अपना मैथ का स्लॉट। तो मैंने लाइक जो बनाना वगैरह खाना था वो वॉक करते करते खा लिया था, और इस टाइम अपना फ़ोन वगैरह भी चार्ज कर लिया था, क्योंकि यू नो कि जब रात में हम सो के उठते हैं तो हमारा फ़ोन प्रॉपर चार्ज नहीं होता, क्योंकि मैं चार्ज लगा के सोती नहीं हूँ एंड फ़ोन भी दिन में 1 से 2 ही बार चार्ज करती हूँ, क्योंकि ये फ़ोन में मुझे थोड़ी सी दिक्कत भी, हीट ज़्यादा होता है तो इसको मैं बस वीडियो शूट करने के लिए ही यूज़ करती हूँ एंड मतलब डेटा वगैरह के लिए यूज़ करती हूँ, लाइक हॉटस्पॉट वगैरह हो गया। तो बस इन्हीं कामों के लिए मैं अपना ये फ़ोन यूज़ करती हूँ। मैं सोशल मीडिया जब मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ, लाइक इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, उसमें इसलिए वीडियोज़ वगैरह भी प्रॉपर नहीं डाल पाती, क्योंकि ना बस मुझे ये लगता है कि एक जगह मैं वर्क कर रही हूँ वही बहुत है, और स्टडी के साथ ना हर एक चीज़ मैनेज नहीं हो पाता है। अगर मैं इंस्टा पे और फेसबुक पे भी मैं कोशिश करती हूँ, मैं डालती भी हूँ कभी कभार, ऐसा नहीं है, फ्री टाइम में डालती भी हूँ। जब थोड़ा सा पढ़ाई का मन कम होता है तो इस टाइम मैं डाल लेती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा ही इस पर फोकस करूँगी तो मेरी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तो यहाँ पे मैं अपनी अर्थमेटिक की प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड क्योंकि अभी मेरा अर्थमेटिक का ऑलमोस्ट क्लियर हो गया, कुछ चैप्टर रह गए हैं, तो यही सोच रही हूँ कि अर्थमेटिक पूरा क्लियर करने के बाद मैं एडवांस में भिड़ जाऊँ, क्योंकि एडवांस का भी प्रैक्टिस करने में कम से कम 2 से 3 घंटा चाहिए एंड अर्थमेटिक का प्रैक्टिस करने में भी 2 से 3 घंटा चाहिए। तो एक दिन में 6 से 7 घंटा मैथ को देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रीजनिंग भी है, अपनी इंग्लिश भी है। इस टाइम रीजनिंग के क्वेश्चंस भी मेरे से कम बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे चीज़ों में और एफर्ट्स लगाना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। तो अगर एक ही सब्जेक्ट पे अगर मेहनत करने में लगी रहूँगी तो आने वाला जो सब्जेक्ट है मेरा, लाइक इंग्लिश का हो गया या जीके हो गया, जीएस हो गया, तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। तो मैथ का सेशन भी लगभग मेरे 3 घंटे के आसपास चला था एंड मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी थी। तो फिर जब तक मेरी फ्रेंड खाना बना रही थी एंड यहाँ पे मैं लग गई थी अपनी सफाई करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने अपना बेडशीट वगैरह अच्छे से क्लियर करा, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 बज चुके थे एंड बेडशीट वगैरह साफ़ करके पानी वगैरह जो भरना था वो हमको काम वगैरह करना था, वो फटाफट वो एक जगह वो काम कर रही थी और एक जगह मैं काम कर रही थी, क्योंकि वो वीडियो में आना पसंद नहीं करती हैं, तो उसे अच्छा नहीं लगता, वीडियो में लेती नहीं, कोई मतलब ही नहीं है ना। अगर सामने वाले को हम फोर्स नहीं कर सकते, उसे जब अच्छा लगेगा तब वो आएगी, तब मैं आपको दिखाऊंगी। एंड यहाँ मैंने सफाई कर ली थी और उसने खाना बना लिया, तो यहाँ पर हम खाना पीना खाने लग गए थे एंड साथ में हम लोगों ने खाना खाया। खाना पीना खा के नहा धो के अगेन बैठ गई थी मैं अपने स्टडी सेशन के लिए। एंड अभी मैं ले रही हूँ अपना जीके का क्लास। जीके में ले रही हूँ मैं जीएसटी, क्योंकि जीएसटी का क्वेश्चंस भी फंसा था। तो मैं ये सोच रही हूँ कि जो भी मुझे लगता है जीएसटी का चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, तो उसको अच्छे से मैं पढ़ लूँगी एंड रिवीजन कर लूँगी। और जीएसटी मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है और जीएसटी के क्वेश्चंस ना पेपर में फंसते ही फंसते हैं, एक क्वेश्चन तो फंसता ही फंसता है। तो इसलिए मैं जीके के साथ मैं अपना हिस्ट्री का सेशन लेके चलूँगी। तो फिलहाल अभी मैं जीके का सेशन ले रही हूँ एंड यहाँ पे देखो मैं जीएसटी के जो क्वेश्चंस कर रही थी ना, वहाँ पे वो मेरे से जीएसटी क्वेश्चंस पूछ रही थी और बता भी रही थी। दो फ़ायदा, एक तो मैं क्लास
क्लास से भी समझ लूँगी, ठीक है। एंड दूसरा उसने मुझे ओरली बता दिया तो वो और मुझे अच्छे से समझ में आ गया, एंड जो मैंने पढ़ा हुआ था वो भी मुझे रिकॉल हो गया, याद भी हो गया। तो इस तरीके से हम लोग अपनी स्टडी कर लेते हैं, एंड साथ ही साथ हमें कुछ भी डाउट वगैरह होता है ना वो क्लियर कर लेते हैं। जैसे मुझे कोई सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा तो वो निकाल लेती है, या उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं निकाल लेती हूँ। हमारा गूगल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और हम एआई से भी लाइक क्वेश्चंस वगैरह देखते रहते हैं। तो क्योंकि उसके भी एग्ज़ाम चल रहे हैं एंड अभी मेरा भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो हम इस तरीके से अपना रिवीजन कर लेते हैं एंड अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं। अभी मेरा लगभग जीएसटी का भी सेशन कंप्लीट होने वाला है, एंड जीएसटी का सेशन कंप्लीट करने के बाद मैं सीधा लूँगी हिस्ट्री का सेशन, क्योंकि अभी ना अभी पता देखो 1 बजे के आसपास मैं बैठ गई थी, ठीक है। एंड लगभग मुझे 3 साढ़े 3 घंटे के आसपास मुझे अपना ये सेशन रखना है, क्योंकि जीएसटी का कहीं ना कहीं मुझे कम से कम भी अगर टाइम देना पड़ेगा तो 1 घंटे के आसपास देना पड़ेगा। एंड हिस्ट्री के सेशन में आपको पता है, अगर आप हिस्ट्री के सेशन पढ़ने लगते हो एंड अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो आपको पता ही नहीं चलता कब 1 से 2 घंटा निकल जाता है, क्योंकि हिस्ट्री को जितना आप ऑब्जर्व करोगे, समझोगे एंड विजुअली तरीके से आप पढ़ोगे तो हिस्ट्री आपको समझ में भी आएगी और अच्छी भी लगेगी। अगर हिस्ट्री को आप रटोगे तो आपको कुछ देर तक समझ में आएगी, लेकिन शाम को तो आप ना वो चीज़ भूलने लगोगे। तो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना समझोगे, जितना आपको समझ में आएगा, उतने अच्छे से आप क्लियर कर पाओगे। तो थोड़ी देर फिर रेस्ट लिया मैंने हिस्ट्री का सेशन कंप्लीट करने के बाद। अब ले रही हूँ मैं अपना रीजनिंग का सेशन, क्योंकि मेरा सारा का सारा जो आज का टारगेट था वो कंप्लीट हो गया है, एंड रात भी हो गई है। थोड़ा सा मैंने वॉक करा, पानी वगैरह पिया, एंड उसके बाद मैं लेने लग गई थी अपनी रीजनिंग की क्लास। एंड सर ने अभी 1 घंटे पहले ये क्लास ली है, तो अभी मैं ये क्लास ले रही हूँ। एंड मेरे से पता नहीं क्यों रीजनिंग में क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, कहाँ मैं गलती कर रही हूँ, कहाँ गलती नहीं कर रही हूँ। हालांकि रीजनिंग में पहले क्वेश्चंस गलत नहीं हो रहे थे, मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 गलत होते थे, लेकिन अब मेरे से 3 4 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो रीजनिंग को मुझे टाइम देना ही पड़ेगा, एंड 1 से 1.5 घंटे का ये मेरा सेशन भी चलेगा, क्योंकि 1 घंटे के आसपास की क्लास है। तो अब इसको पॉज करूँगी, खुद से सॉल्व करूँगी, तो कुछ ना कुछ जो मुझको समझ नहीं आता वो सर भी समझाएंगे, तो रोक के मुझे वो भी देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से फिर मेरी रीजनिंग का सेशन भी 1.5 घंटे के आसपास चलेगा। तो आज का जो मेरा टारगेट था फ्रेंड्स वो पूरा हो गया है, एंड आई होप कि आपको मेरी वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो को शेयर कर देना, लाइक भी कर देना। एंड अगर मेरी वीडियो में कोई कमी है तो आप मुझे वो भी बता सकते हो कि दीदी आपकी वीडियो में ये कमी है। आजकल मैं थोड़ा सा लेट ही सोती हूँ, लाइक मतलब पहले मैं 10 बजे सोती थी तो 10:30 11 बजे तक मैं सो जाती थी बेड पे। फ़ोन में 10:15 तक दूर कर देती थी अपने आप से वीडियो वगैरह डाल के, ठीक है। एंड अभी क्या मैं दिन में वीडियो डालती हूँ और मतलब रात को वीडियो डालती हूँ। पहले मैं दिन में डालती थी, अब मैं रात को डालती हूँ। इसके चक्कर में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो मेरे को 12 बज जाते सोते सोते, तो इसलिए मैं सुबह थोड़ा सा लेट जगती हूँ। तो फ़िलहाल के लिए मैं इस सेशन को यहीं पर एंड कर रही हूँ, एंड प्लीज़ जितना हो सकता है मेरी वीडियो को शेयर करो एंड लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। आपको अगली वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।